देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको एनजीओ की आड़ में हो रहे जालसाजी के बड़े खेल के बारे में जानकारी देंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। दरअसल लखनऊ में अप्रत्यक्ष कर मुख्यालय में इंस्पेक्टर पद पर तैनात रहे अभिजात श्रीवास्तव पर एनजीओ के साथ मिलकर अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर मामले में जांच हुई और आरोप सही पाए गए। बाद में आरोपी अभिजात श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद आरोपी प्रधान आयुक्त पर आदेश वापस लेने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, बीते 12 मार्च को अभिजात श्रीवास्तव के सहयोगी प्रयागराज के निवासी राष्ट्र रक्षक समूह के देवांशु मेहता ने प्रधान आयुक्त को फोन पर आरोपी को बर्खास्तगी का आदेश वापस लेने और ऐसा न करने पर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, देवांशु ने प्रधान आयुक्त पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और जबरन वसूली, मानहानि और धमकी देने की धारा में अभिजात श्रीवास्तव, देवांशु मेहता और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब 15 अगस्त पर अभिजात श्रीवास्तव ने वर्दी पहनकर न आने की फरमान की। और इसी साथ अगर बात किया जाए, इसी दरमियान अभिजीत ने संगठन की आड़ में लेकर कई बातें की और उसके बाद दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करना प्रमुख था। और इस की अगर बात करें तो बड़ी कार्रवाई से ऐसे काम करने वालों के बीच भय का माहौल है और इसको लेकर अभिजीत अलग ही तर्क दे रहा है। तो पूरे मामले को बताती एक रिपोर्ट देखिए और आरोपी अभिजात श्रीवास्तव का बयान भी सुनिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जीएसटी कमिश्नर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसमें मुकदमा अब पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पूरा मामला लखनऊ के जीएसटी कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर अभिजात श्रीवास्तव, जो इसको अनियमितता और कई गंभीर आरोपों में बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद जीएसटी जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी पूरी जांच की थी, जिसके बाद इनको बर्खास्तगी की नोटिस थमा दी गई। जिसके बाद अभिजात श्रीवास्तव ने षड्यंत्र रचा एक प्रयागराज के एनजीओ संचालक दिव्यांशु मेहता के साथ। दिव्यांशु मेहता ने जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ कई आरोप लगाए और उनके ऊपर कई लिखा पढ़ी करके कई जगहों पे उनके खिलाफ जांच शुरू करवाई। जिसके बाद जो अभिजात श्रीवास्तव था वो अपनी बहाली को लेकर लगातार दबाव बना रहा था। 12 मार्च को दिव्यांशु मेहता ने जीएसटी कमिश्नर को फोन करके धमकी दी कि आप अभिजात को बहाल कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक लंबा आंदोलन हम लोग आके करेंगे। जिसके बाद जीएसटी कमिश्नर ने विभूति थाने में अभिजात श्रीवास्तव और दिव्यांशु मेहता जो एनजीओ संचालक समेत कई अन्यों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर विभूतिगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पूरा मामला है कि ये एनजीओ के आड़ में जिस तरह से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसके बाद अब जो है विभूतिगंज थाने की जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर जल्द ही इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेगी। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। लगातार पिछले 5-6 सालों से विभाग में जो वित्तीय कदाचार था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे और हमने कई चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री महोदया को लिखी इस मामले में कि कैसे यहाँ पे गाड़ियों का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे एसएसएफ का सीक्रेट सर्विस फंड का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे बड़े बड़े कमरों में जो पैसे खर्चे किए जा रहे हैं अपने नॉर्म्स के अगेंस्ट। तो इसी सब से ये सब परेशान थे। सब उच्च अधिकारी जो मिलके वित्तीय कुछ उच्च अधिकारी वित्तीय कदाचार में लिप्त थे, वो काफ़ी परेशान थे। और इसी तरह उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखने के ऊपर कि मैंने जो प्रमोशन में भ्रष्टाचार हुआ था, यहाँ पे सैंक्शन स्टैंड से ऊपर करीब 400 लोगों को प्रमोशन दिया गया और उन्हें 10 साल पुराना वेतन दिया गया 10 साल पहले से, जिसमें काफ़ी करोड़ों रुपए को भारत सरकार को हानि हुई है। उसकी चिट्ठी लिखी थी, उसमें जांच की मांग करी थी और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे चार्जशीट देके और नौकरी से बर्खास्त कर दिया, केवल चिट्ठी लिखने के जुर्म में, और कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं है।
स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इस खबर के तहत तक ले चलेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, इसके तहत तक जाने के लिए चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि कुमार लखनऊ से जुड़ गए हैं, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा ये पूरा मामला है क्या, शुरुआत कैसे होती है इस सिंडिकेट को, किन किन लोगों को लाभ पहुंचाया गया, पहले बताएं। अमित, चलिए सबसे पहले लखनऊ चलते हैं और लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, ये पूरा मामला है क्या, बताएं। देखिए, पूरा ये अर्पिता की जो पूरी शिकायत है ये सामने आई थी विभाग को, और इसमें आपको बता दें कार्यालय पे तैनात इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी का आदेश वापस लिए जाने को लेकर और प्रधान आयुक्त पर दबाव बनाने का पूरा आरोप लगा है। और यही नहीं, मना करने पर आज समूह के जो सदस्य हैं उनकी मदद से धमकी देने का भी आरोप लगा है। और लखनऊ की गोतीखंड पुलिस ने इसको लेकर FIR दर्ज की गई है, जिसकी लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आरोप ये है कि जो इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं, जिनका नाम अभिजात श्रीवास्तव है, इनका ये कहना है कि इन्होंने अनियमितता की जो पूरी शिकायत वो की थी और जिसके बाद पूरी जांच करके उसको बर्खास्त किया गया। हालांकि अगर हम विभाग की बात करें, विभाग का साफ तौर पर कहना है कई सारी हिंसा है वो भर्ती की गई थी और कई सारी जो शिकायतें थी वो मिली थी, चाहे अगर चाहे जो विभिन्न आयोजन होते थे उन आयोजनों में जो नियमों का पालन न करना, वर्दी पहन कर ना आना और उसके अलावा भी कई सारी चीजें थी। उसमें अगर विभाग की तरफ से कोई भी अगर शिकायत होती थी तो उसको लेकर दबाव बनाने का भी आरोप था। और जिसके बाद जो ये पूरी शिकायत थी, शिकायत की जब पूरी जांच की गई, जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई है वो की गई है। अब अगर विभाग की माने तो अभिजात श्रीवास्तव के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलने पर जो प्रधान आयुक्त के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ जांच की गई और ये भी कहा जा रहा है कि जांच बिल्कुल रवि, एक अधिकारी पर कार्रवाई होना और फिर अधिकारी का इस तरीके से धमकी देना, ये बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरीके से जो अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो जो पूरी जो जांच की गई और उस जांच के बाद ही पूरी कार्रवाई की गई और विभाग की अगर हम माने तो ये पूरा किस तरीके से ये पूरी जो शिकायत थी, वो शिकायत जब ऊपर तक पहुंची उसके बाद फिर जब इनके खिलाफ जो अनियमितता की शिकायत पर जो पूरी जांच की गई, जांच के बाद ही जो चीजें सामने आई है उसी के बाद फिर ये जो प्रधान आयुक्त के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ जो आरोप सही पाए जाने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। और आरोप ये भी है, अगर हम इस अभिजात श्रीवास्तव की बात करें तो बिल्कुल का जो दुरुपयोग मुद्दा उठाने पर इन पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर हम विभाग की माने तो विभाग का ये कहना है कि कई बार अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई और शिकायत की पूरी जांच की गई, तो उसी आधार पर जो आरोप सही पाए गए और जिसके बाद बर्खास्तगी की जो कार्रवाई की गई। और यही नहीं, बर्खास्तगी वापस लेने के लिए बाकायदा दबाव बनाया गया। अब फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर विभूतिखंड पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उस पूरे मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बिल्कुल अमित, अगर बात किया जाए इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो नेटवर्क है और जो लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, एक पद पे रहते हुए उसका दुरुपयोग किया गया, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट कीजिए अमित अपने आप को। हाँ हाँ अमित बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताएं। देखिए, आपको पूरा मामला मैं बताऊंगा कि पूरा मामला है क्या। जो लखनऊ के जीएसटी कार्यालय में जो तैनात अभिजात श्रीवास्तव, ये उसी की कड़ी है। ये इसने क्या किया कि जब वो वहां तैनात था तो वहां की जो कहते हैं ना, जो विभाग में होता है तो अच्छाइयां बुराइयां दोनों जब जान जाते हैं तो उनके अंदर मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना जब कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है कुछ, तो उसमें हमको भी शेयर मिले या कहीं से हमको भी, हमें या तो दबाव बनाए तो हमें भी कहीं ना कहीं से लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ के नियत से ये पूरा मामला शुरुआत हुई। और जो दिव्यांशु मेहता जो है, दिव्यांशु मेहता से संपर्क किया। दिव्यांशु मेहता उसके बहुत करीबियों में से था। और दिव्यांशु मेहता की कहानी ये है कि दिव्यांशु मेहता पहले रेलवे की ठेकेदारी किया करता था। जब इसका बिल जब एक बार इसका वहां रोक दिया गया कुछ अनियमितता पाने पे, तो इसने रेलवे के खिलाफ ही आंदोलन करने लगा और रेल मंत्री के पोस्टर पे
कालिक तक पहुंच करके इसने वहां पे आंदोलन खड़ा किया, जिसके बाद इसको पुलिस ने मुकदमा लिखा, इसके ऊपर इसको जेल भेजा था। इसके ऊपर और भी कई इसी तरह के मामले थे जिसमें इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और जेल भेजा गया। दिव्यांशु मेहता कह सकते हैं इस तरह का पुराना पेशेवर टाइप का कह सकते हैं, मतलब वसूली कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो कमियां निकालना, वहां पे उसके ऊपर लेटरबाजी करना, उसके ऊपर लिखा पड़ी, क्योंकि उसको मालूम है उसका जो सिंडिकेट है उसमें कई जो जानकार है या लॉयर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं, जो उनके लेटर और ड्राफ्टिंग को भी तैयार करके उस तरह की कमियों में उसमें खुराफात करना या कुचरपेच जो हिंदी वर्ड में कहा जाता है, कुचरपेच करके वहां पे उनको डिस्टर्ब करना, अधिकारी जो काम कर रहा है उसको परेशान करना, उसको इतना मानसिक रूप से इतना ज्यादा उसको परेशान कर देंगे, कोई जैसे सीधा साधा व्यक्ति उसके ऊपर आरोप, फर्जी आरोप जैसे 4-5 लग जाएंगे तो वो परेशान हो जाएगा। तो जो परेशान हो जाएगा तो वो इनसे कहीं ना कहीं संपर्क करेगा, आखिरकार हमें हमारे खिलाफ इस तरह से मत करो, मेरे खिलाफ जांच हो रही, तो वो इनसे फिर ये उसमें मतलब पहले परेशान करना, फिर इसके बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित जब कर लिया जाए, फिर इसके बाद वसूली करने का ये जो खेल चल रहा था। अगर अमित बात किया जाए तो और किसी बड़े लोगों का भी साथ रहा है या कोई राजनीतिक दबाव रहा हो या किसी का सह मिला हो जिसकी मिली भगत से इतना बड़ा सिंडिकेट तो ऐसे आसानी से कोई चला नहीं सकता? कौन कौन इसके पीछे है, कुछ जानकारी हुई क्या? जी बिल्कुल, बात कर देखिए, राष्ट्र रक्षक समूह जो बनाया गया हाँ। इसमें 2-4 लोग हैं प्रयागराज के, जो उसके साथ में एक वकील भी है, कुछ और भी जो लोग हैं उनके साथ वो मिल के ये पूरा एक संगठन बना के, और इनका जो जब दिव्यांशु मेहता का जब मामला हुआ तो दिव्यांशु मेहता ने कहा कि जब मेरी फाइल रोकने के लिए इस तरह से हो सकता है तो क्यों ना हम दूसरों को दिव्यांशु मेहता है कौन इनके विषय में ये बताइए, है कौन? दिव्यांशु मेहता एक रेलवे का छोटा सा ठेकेदार हुआ करता था, पहले ये ठेकेदारी करता था, लेकिन इसके ये कार से चला करता था, लेकिन ये जो था उसके बाद इसकी जब इसकी बिल जो अनियमितताएं में इसे जो भी अपना कमियां हुई होंगी तो इसका बिल रेलवे ने रोक दिया। रेलवे ने जब रोक दिया तो ये उनके अधिकारियों के पीछे पड़ गया, उनके खिलाफ लिखापढ़ी करने लगा। जब उससे बात नहीं बनी तो क्या किया इसने, रेल मंत्री के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, उनके पोस्टर पे कालिख पोतना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने बाकायदा मुकदमा लिखा और इसको जेल भेजा। उसके अलावा भी कई इस तरह के मामले जब रहे हैं, कई ऐसे सवाल ये खड़ा होता है कि किसके संरक्षण पर ये जब छोटा सा ठेकेदार था कार्रवाई कर रहा है, पहले मामला आता है फिर उस मामले में फंसता है, निकल जाता है, आप कह रहे हैं कि कालिख पोतने का भी काम करता है, तो यानी इसके पीछे कौन है जो इसका बैकबोन बना हुआ है? बहुत प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में कई ऐसे एनजीओ जो चलाने वाले जो संगठन है उनसे ये लगातार जुड़ा हुआ है, कुछ बड़े बड़े एनजीओ हैं जो उनसे जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल लोगों से ये जुड़ा हुआ है, कई तरीके से लोगों से ये जुड़ा हुआ है दिव्यांशु मेहता। दिव्यांशु मेहता प्रयागराज की पॉश एक कॉलोनी है लूकरगंज, वहीं पे रहता है और इसके घर में बाकायदा एक स्कूल भी चलता है, बचपन नाम से स्कूल है, वो इसके घर पे ही चलता है, घर में ही इसका बना हुआ काफी बड़ा ठीक ठाक, मतलब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसमें इसका स्कूल चलता है, जिसमें ये रहता है। तो वही इतना ये कह सकते हैं छोटा व्यक्ति नहीं होगा, जो करोड़ों के मकानों में रह रहा होगा तो वो ठीक ठाक व्यक्ति होगा, और इसके संपर्क में जो होंगे वो बड़े एनजीओ वाले भी होंगे और बड़े कुछ पॉलिटिशियन भी इसके साथ। रवि मेरा सवाल, ठीक है रवि, मेरा सवाल आपसे कि अभिजात की अगर बात करें, दिव्यांशु मेहता से संबंध था, इस पूरे नेटवर्क में और कोई लोग थे जिनका जो संचालित करते थे? मिली भगत की अगर बात कर लें तो किन किन लोगों की मिली भगत थी जिससे ये नेटवर्क पूरा संचालित किया जा रहा था और अंदर अंदर ही सिस्टम को खोखला कर रहे थे, और सीजीएसटी विभाग जो है पूरी तरीके से पीड़ित था? जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो अब जिस तरीके से जो अभिजात श्रीवास्तव को लेकर जो कोई शिकायत थी उसका साफ तौर पर भले ही कहना है कि स्टेट फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने पर अभिजात की बर्खास्तगी की गई। हालांकि अब अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग की तरफ से साफ तौर पर जो पूरी शिकायत थी, तो शिकायत की जांच करने पर तमाम सारी चीज सामने आई, अनियमितता बरतने की, और कई ऐसी शिकायतें सामने आई जिसमें जिसको सही पाए जाने पर इनकी बर्खास्तगी की गई। अब इसमें एक चीज ये भी सामने आ रही है कि ये कई सारे एनजीओ हैं, उन एनजीओ का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फंडिंग भी इसमें हो रही है, यानी कि मदद की आर्थिक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके भी फिलहाल जांच की बात है वो सामने, अब अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर ही लिया है तो इसके तमाम सारी चीजें सामने आएंगी कि जो धमकी दी जाने की जो बात है उसमें एक एनजीओ का जो दखल भी सामने आ रहा है, तो इसकी क्षमता थी, हालांकि वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, कहा जा रहा है कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में अगर
जो आरोप लगाए जाए तो आरोप की जांच पुलिस ही करेगी और पुलिस ही इस पूरे मामले की जो सच है वो निकाल के लाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी जो घटना है, पूरा ये जो मामला है, वो अपने आप में बेहद ही गंभीर है। और जिस तरीके से अब इसमें जो संस्थाओं का भी जिक्र आ रहा है, तो संस्थाओं का इसमें इस पूरे मामले में शामिल होना, किस तरीके से वो पहले आरोप होना, आरोप के बाद जांच होना और जांच भी होना, और फिर उसमें संस्था का इसमें इंटर करना, और संस्था किस तरीके से इसमें इंटर कर रही है, कैसे उनकी तरफ से जो अगर हम जो इस पूरे मामले की अगर हम विभाग की बात करें तो उस संस्था का इन्वॉल्वमेंट होना, दबाव बनाना कि बर्खास्तगी वापस होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना, तो तमाम सारी चीजें ये सब सामने आई। धरना प्रदर्शन, दबाव बनाना, तो ये सारी चीजें फिलहाल इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच में ही हालांकि अमित, ठीक है अमित, अगर बात करें इस पूरे नेक्सस का तो सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है या पूरे उत्तर प्रदेश में इनका जो है नेटवर्क फैला हुआ है? देखिए, बिल्कुल बात आपने एकदम सही की है, सिर्फ प्रयागराज में ही नेटवर्क नहीं फैला है। जब दिव्यांशु मेहता प्रयागराज से रहने वाला लखनऊ में जब कर सकता है तो वो इस तरह से कई जगहों पे, उसके कई जगह पे इस तरह के लिंकअप्स हैं जिसमें ये आरटीआई से वहां से क्वेश्चन आंसर मांगना, वहां पे लेटरबाजी करना, वहां पे उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ जांच कराना या उसे प्रताड़ित करना। और प्रताड़ित करने, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित जब हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं समझौते पे आता है कि यार ये तो रोज रोज का है, इसको किसी न किसी तरह से अब खत्म किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं फिर इनके पास कहीं ना कहीं किसी के जरिए संपर्क करेगा, तो फिर ये अपनी बोलेंगे कि हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। जैसा मैटर होगा वैसा वो फिर अधिकारी के हिसाब से वो अपना डिमांड करेंगे और फिर उसके बाद बीच में एक रास्ता निकाल के उसको उस मामले को दबाने का। यही प्रयागराज नहीं, लखनऊ नहीं, ये नेक्सस पूरे प्रदेश में चल रहा है। हो सकता है ये कहीं प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी, दिल्ली में भी चल रहा होगा इसका नेक्सस, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लेटर दिव्यांशु मेहता पढ़ा लिखा है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं कि जिस हिसाब से उसने लेटर तैयार किया है जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ जो इसने आरोप लगाए, उसमें उसने जो लिखा पढ़ी करी। लेकिन हमने कई बार पूछा कि हमें सबूत दो, लेकिन उसने कभी भी मुझे सबूत देने की कोशिश नहीं करी। मैंने कई बार उससे संपर्क किया कि तुम्हारे पास जो भी इनके खिलाफ सबूत हो तो आप सबूत प्रोवाइड करो, हम भी देखते हैं क्या मामला है। तो कहा नहीं, बस इतना सातिर है कि सीधे आप कोई भी बात करेंगे तो सीधे मोदी, योगी और सीधे इनके ऊपर आ जाएगा, तो भ्रष्टाचार मुक्त, और इस पे तुरंत बात करने लगेगा। मतलब आप कोई इंटरप्ट न कर सके तो उसके लिए वो काउंटर तुरंत मोदी और योगी का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन उससे पूछ ना सके। तो क्या अमित अब तक मामला कुछ दर्ज हुआ है? जिस तरीके से इतना चालाक ये आदमी है, जिस पर कोई मामला दर्ज हो कि अभी तक अपनी चालाकी से ये बचता चला आ रहा है? देखिए, दिव्यांशु मेहता के खिलाफ प्रयागराज में कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पहला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है लखनऊ में। प्रयागराज में हमारी जानकारी में 3-4 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, और ये हमारे साथ 5वां या 6वां मुकदमा होगा जो दर्ज हुआ है लखनऊ में। अब पुलिस के ऊपर ऐसा है कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कार्रवाई कर रही कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, या इनके ऊपर कोई और भी जो इस तरह के चीजें करनी चाहिए जिससे इन लोगों की जो मनोबल हो टूटे और ये सलाखों के पीछे ठीक से जाए। तो पुलिस का काम है कि अब इस पूरे मामले को कायदे से इन्वेस्टिगेट करे, इसमें सारी चीजों को कलेक्ट करके और इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराएं इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि 384 का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन ये कन्वर्ट होना चाहिए 386 में जाना चाहिए और उसमें आ जाए। रवि, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हुआ, कि आखिरकार पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। अब देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जानकारी मिली और पुलिस ने इस पूरे मामले को जब देखा समझा, तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ की बूथिकल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस को जो भी शिकायत मिली है उससे शिकायत के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो जांच में जो भी चीजें सामने आएगी, जिस तरीके से दबाव बनाना, धमकी देना, धरना प्रदर्शन करने की धमकी देना, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर दबाव बनाएगी। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिकायत अब पुलिस ने दर्ज कर ली है। अब पुलिस की अपनी जांच होगी, जांच के आधार पर पुलिस जो भी तथ्य पाई उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम के अंदर रहकर दीमक की तरह सिस्टम को चाटते रहते हैं और सिस्टम को खोखला करने का काम करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का जब नाम सामने आ गया तो पुलिस, लखनऊ की पुलिस या प्रयागराज की पुलिस कब इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, कब इनसे पूछताछ करेगी कि भाई एनजीओ के नाम पर इस तरीके की धांधली क्यों की गई? अगर धांधली की गई तो कितनी धांधली की गई, कितना इसका लेखा जोखा है, क्या अब ये निकलकर सामने आएगा? बहरहाल अंदर ही अंदर इन लोगों ने एनजीओ के नाम पे न जाने कितने लोगों से उगाई का गोरख धंधा चलाया होगा। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।